हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कपड़े में पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखते हैं किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो सबसे पहले कपड़े को हमें उल्टा कर लेना है। तो ये एक ही तरह का प्रिंट है, तो इसे हम किसी भी तरफ से इसे मोड़ करके इसे उल्टा कर लेंगे। इसे उल्टा करके सबसे पहले इसे 4 फोल्ड में कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ये डबल फोल्ड, और इसे एक और फोल्ड करते हैं, ये हमारा हो गया 4 फोल्ड। इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को करना है। और जो कपड़े की खुली वाली साइड है इसे अपनी तरफ रख लेते हैं और बंद वाली साइड को उस तरफ रख लेते हैं। इसे एक बराबर करके सबसे पहले नीचे से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसे बराबर करके कटिंग कर देना है। और इधर से भी कपड़े को कटिंग करके बराबर कर देना है। अब हम इसका नाप देखते हैं। तो इसका नाप है, इसके पैंट की लंबाई है 38 इंच, और इसकी घुटने की गोलाई है 18 इंच, और कमर से घुटना का इसका नाप है 20 इंच, और मोहरी 12 इंच की है। तो हमें पैंट बनाने के लिए हमें 4 नाप की जरूरत होती है। एक लंबाई, पूरी लंबाई, दूसरी कमर से लेकर घुटने तक की लंबाई, और घुटने की गोलाई उसे नापना है, और नीचे की मोहरी। तो आइए इसकी देखते हैं किस तरह से कटिंग होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेना है। तो इसकी लंबाई है 38 इंच। तो सबसे पहले नीचे मोड़ने के लिए हमें 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से 2 इंच भी ले सकते हैं, कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से हमें 38 इंच नापना है। 38, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, फिर धोने के बाद ये स्विंग कर जाएगा, इसीलिए ये 39 इंच, ये 39 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया इस तरह से। और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए। ये जो पैंट बनेगी इसमें चारों साइड इलास्टिक रहेगी, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इलास्टिक के लिए। अब हमें इसके लिए यहाँ चौड़ाई कितना लेना है, तो जितना इसका हिप है, हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच इसका कमर का नाप होगा। तो हिप है इसका 34 का, तो 34 का चौथा भाग हो गया 8.5, और 8.5 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हो गया 10 इंच। तो इस तरह से ये 10 इंच पे हो गया इसका कमर का निशान। अब हमें इसका आसन, क्रोच एरिया इसका निकालना है। तो ये ऊपर जो इलास्टिक के लिए मैंने 2 इंच लिया है उसे छोड़कर इसे नापना है। तो यहाँ से आसन कितना लेंगे, तो जितना इसका हिप होता है उसका चौथा भाग प्लस 2.5 इंच आसन होता है। तो इसका हिप है 34 का, तो चौथा भाग हो गया 8.5 इंच, और इसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। ये 8.5 इंच में अगर 2.5 इंच हम ऐड करते हैं तो हो गया 11 इंच, यानी कि इसका आसन हो गया 11 इंच का। 11 इंच आसन जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, यहाँ भी 11 इंच, और इसे इस तरह से मिला देना है। इसे इस तरह से मैंने मिला दिया। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे हम 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, 3 इंच, ताकि हमारा पैंट जो नीचे से उठ जाता है वो नहीं उठे। इसके लिए हम यहाँ 2.5 से 3 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं, और यहाँ हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए यहाँ मिला देते हैं। ये ज़्यादा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये वही लगभग 1 इंच का शेप मैंने यहाँ पे दिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसे नापना है। तो यहाँ से यहाँ तक नापते हैं तो कितना आता है, ये 13 इंच का। अब इसका हाफ कर लेना है। 13 का हाफ हो गया 8.5 इंच। यहाँ 8.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। ये 8.5 इंच नहीं, 6.5, 13 का आधा होता है 6.5, तो ये 6.5 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया। अब हमें कमर से इसका घुटना, कमर से घुटने की इसकी लंबाई कितनी है, 20 इंच। तो यहाँ कमर से लेकर घुटने तक का हमें लंबाई नापना है। तो यहाँ हो गया 20 इंच। एक निशान मैंने 20 इंच पे लगा दिया, ये 20 इंच।
और यहाँ भी जिस तरह से यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगा है, इस तरह से यहाँ भी 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब आते हैं मोहरी की तरफ। तो ये हमारी मोहरी है। तो ये मोहरी भी यहाँ से जिस तरह से यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ भी 6.5 इंच पे निशान लगाया, उस तरह से यहाँ भी 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से ये 6.5 इंच पे निशान। तो ये हमारा ये सेंटर निकल गया। इस तरह से यहाँ ये सेंटर है। अब देखना है इसका घुटने की गोलाई कितनी है। तो इसकी घुटने की गोलाई है 18 इंच। तो 18 है तो यहाँ पे हमें 18 का आधा होता है 9, तो हमें यहाँ 9 इंच रखना है। तो 9 इंच रखना है। तो ये जो सेंटर है इसमें 9 इंच का आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। तो 9 इंच का आधा हो गया 4.5। इस पॉइंट से 4.5 इधर और 4.5 इधर, तो ये हो गया 9 इंच। और इसकी मोहरी है 12 इंच की। तो 12 इंच है तो 12 का आधा हो गया 6। तो इसी तरह से इस पॉइंट से 6 का आधा 3 इधर और 3 इधर, इस तरह से आधा आधा कर देना है। इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब इस तरह से एक स्केल लेना है। ये पैंट का शेप देने वाली स्केल होती है, इसे लेना है और इसे इस तरह से मिला देना है। इस तरह से यहाँ से इस तरह से मैंने मिला दिया और फिर इस स्केल को इस तरह से उल्टा कर लेना है और ये जो निशान लगा है और इस निशान से यहाँ से स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से इसे मिलाना है। इस निशान से इस निशान को मैंने मिला दिया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के लिए इधर हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा रख कर इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि कभी कभी जब पैंट छोटी हो जाती है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो हम इधर से खोल के उसे बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इधर कम से कम 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा रख कर इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर ये चारों पल्ला को इधर कटिंग करना है। ये जो 4 फोल्ड है, ये चारों फोल्ड को एक साथ इधर कटिंग करना है। 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इधर कटिंग करना है। इधर मैंने कटिंग कर दिया और इधर में केवल 2 फोल्ड कटिंग करना है। जो आगे वाला जो 2 फोल्ड रहेगा, बस केवल इसे कटिंग करना, 2 फोल्ड को छोड़ देना है। तो इधर ये 2 फोल्ड मैंने कटिंग, ये 2 फोल्ड इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से कटिंग करना है। ये जो इलास्टिक लगेगा इस साइड, इसके निशान जो मैंने लगाया इलास्टिक वाला, इसको लेते हुए कटिंग कर देना। अब ये जो हमने कटिंग किया है 2 फोल्ड, इसे हटा देते हैं इस तरह से, और ये 2 फोल्ड यहाँ रह गया। अब जो ये मैंने आगे वाले पोर्शन की कटिंग की है, इससे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए पीछे वाले भाग की कटिंग करनी है। तो इस तरह से नीचे से हम इस तरह से टेप से 1.5 इंच इस तरह से निशान लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से पूरे में 1.5 इंच का निशान इस तरह से हम लगाते हैं। और यहाँ पे 3 इंच, यहाँ 3 इंच का निशान लगाना है। ये 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहता है तो पैंट जो है वो नीचे से उठ जाता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये 1.5 इंच पे इस तरह से कपड़ा लेकर सेक दे देना है। पूरे में 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से टेप को रखते चले जाएं और 1.5 इंच कप में निशान लगाते चले जाएं। इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ कमर के पास क्या करना है, तो यहाँ से ये पीछे वाला भाग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पैंट और नीचे ऊपर से नीचे आ जाती है। तो इसके लिए हमें 1 या 1.5 इंच कपड़ा, अगर हैवी है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं और नॉर्मल है तो 1 इंच ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल साइज का पैंट है तो मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया और फिर इसे यहाँ से तिरछा ये शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारा पैंट की कटिंग हो गई। तो अगर आप यहाँ 2.5 से 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको इसमें मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कम कपड़ा लेते हैं तो आपको यहाँ मियानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पैंट की कटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।